दोस्तों एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा का पेपर मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि पूरा रियल पेपर है। और इस पेपर में आप लोगों को जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा, सारे प्रश्न आपको याद करने हैं, क्योंकि सारे ही प्रश्न ऐसे हैं जिनमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए कक्षा 12वीं वाले एमपी बोर्ड के सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखकर पूरा आपका अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप सभी बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो हमने हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट जो है उसके रूप में सारे साथ के साथ ही सेट प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। दोस्तों चलिए बिना देर की स्टार्ट कर लेते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सेट सी है, 4 ही सेट बताने का प्रॉमिस करा है, जो कि बताऊंगा आपको मैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्प में आ चुका है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो हिंदी में रूपांतरण करने वाले जो कवि हैं, इसका नाम बताना है, जो कि हो जाएगा आपका भोला भाई पटेल। सभी को क्या लिखना रहेगा? सभी बच्चों को भोला भाई पटेल लिखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में दोस्तों, यानी कि आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? सुषुप्त अवस्था का मतलब होता है सोई हुई अवस्था में विद्यमान होता है। और यहाँ पर आप सभी बच्चों को लिखना है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी भाव, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या अगर आपसे पूछते हैं तो 10 आप बताएंगे सभी बच्चे। और अगर आपसे पूछते हैं कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आपको 33 बतानी है। उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण, तो यहाँ पर आपको शोषण लिखना है, ये उत्पीड़न का अर्थ होता है। इसके बाद ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ बताइए। तो ढाक के वही 3 पात का मतलब होता है सदा एक सा। ठीक है ना? अगर मान लो यहाँ पर सदा हम एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ढाक के वही 3 पात, ऐसा हम आपके लिए कह सकते हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया था? तो इसमें आपको लिखना है समाज पोषित नाम दिया था। सिंधु सभ्यता का जो सौंदर्य बोध है उसको समाज पोषित नाम से जाना जाता है, यह बात आप याद रखेंगे। संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन क्या कहलाता है? वेरी मोस्ट प्रश्न है छपने वाला। तो काम का विभाजन बीट कहलाता है दोस्तों, बीट याद रखेंगे आप सभी बच्चे। इसके बाद में सही विकल्प चुनकर लिखिए। में जोड़ी आ चुकी है आपकी, और जोड़ी से पहले रिक्त स्थान हम बात करेंगे। जोड़ी ये नीचे भी दे रखी है, ठीक है, ध्यान रखना। बिना मुरझाए महकने के माने, तो इसमें लिखना है फूल क्या जाने। ठीक है। अगला देखो, रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। ये बात आप गांठ बांध कर याद रखेंगे। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है, वे ओज गुण कहलाता है। तो यहाँ पर ओज लिख देना। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। दोस्तों पहलवान की जो ढोलक है ना, वो कहानी विधा में लिखा गया पाठ है, तो यहाँ पर हमें कहानी लिखनी है। वाक्य शब्द समूह है, तो वाक्य जो है सार्थक शब्द समूह होता है। ठीक है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट देखिएगा, सौंदलगेकर भाषा के शिक्षक थे। तो सौंदलगेकर मराठी भाषा के शिक्षक थे। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए, तो पर्याप्त ज्ञान उसमें होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पर्याप्त ज्ञान लिखना रहेगा करेक्ट आंसर में सभी बच्चों को। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए जितनी भी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में छपती है, सारी की सारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना इस जोड़ी का। रुबाइयाँ जो है ना, रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी की है। खंड काव्य जो दिया है इसमें पंचवटी लिखेंगे। मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अतीत में दबे पाँव के आगे आपको ओम थानवी याद रखना है। और संचार माध्यम रेडियो, तो रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसका मतलब रेडियो को हम क्या करते हैं? सुनते हैं, इसलिए रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है दोस्तों। और आमतौर पर 15 से 30 मिनट तक रेडियो नाटक की अवधि होती है। ये बात आप याद रख के जाना, परीक्षा में छप सकता है ये प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनको हम पूरा कंप्लीट आपको बताएंगे। बच्चे निडरता से किसके सामने आते हैं? सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसमें लिखना है सुनहले सूरज। नेक्स्ट है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? दोस्तों इसमें आपको रस बताना है, यानी कि आपसे रस पूछा है, जो कि आप सभी बच्चों को करेक्ट लिखना है। और वो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल शांत रस। ठीक है, ऐसा आप इसमें करेक्ट करेंगे। गुड़धानी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपको लिखना है चने व गुड़ से बना
लड्डू जो होता है उसको गुड़धानी बोला जाता है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध मत के अनुयायी थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध मत के वो अनुयायी थे। इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तकनीकी जो शब्द है उसका दूसरा नाम आपको पारिभाषिक शब्द लिखना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पारिभाषिक शब्द। सिंधु घाटी की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो दोस्तों इसमें 1:2:4 आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इसके बाद में बाइट क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों को मेमोरी यूनिट लिखना है। बाइट जो है वो मेमोरी यूनिट होती है। ये आप लोगों को सभी बच्चों को सीखना है करेक्ट आंसर के रूप में। ठीक, अब सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, तो इसमें आपको सत्य रूप लिखना रहेगा। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक और प्रहसन आते हैं, इसमें आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट है शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखना है। लोकोक्ति को मुहावरे समान नहीं है, बिल्कुल सत्य है, दोनों अलग अलग है, लोकोक्ति अलग है, मुहावरे अलग है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, ये बात भी आपको सत्य लिखना है। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, ये आपको इसमें असत्य के रूप में लिखना रहेगा। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर जीवन परिचय बता रहा हूँ, उन जीवन परिचय को भी आप लोग अच्छे से याद करके और परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो जीवन परिचय आपके ये रहे, देखिएगा यहाँ पर जीवन परिचय में आपको दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, हरिवंश राय बच्चन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और धर्मवीर भारती का। ठीक है, काले मेघा पानी धर्मवीर भारती का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी में आपको याद रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। इसके बाद 2 सेट और आने वाले हैं।